पवित्रताई, जैसा कि मत्ती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 44वीं और 45वीं आयत में लिखा, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। मेरे प्रियो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में पवित्रताई का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह पवित्रताई में बने रहने से परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, उसी तरह अगर आप भी अपने जीवन को पूर्ण रीति के साथ पवित्रताई में बिताएंगे तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा करके अपनी बुलाहट को आपके जीवन में पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकलती है तो वह देखती है कि यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं चलता है, तो 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि शैतान को प्यार करता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, बिना पवित्रताई के कोई मुझे देख नहीं सकता, इसलिए पवित्र बन क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी बुलाहट को किस तरह पूरी करूं। अगर आप प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो उसके लिए पवित्रताई एकमात्र तरीका है। वो आपको दिन प्रतिदिन आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर भावुक नहीं है, वह आत्मिक है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जब वो पकड़ा गया तो उसने परमेश्वर को ताना मारा। उसने अपने चेलों से कहा, जाओ और जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछो कि मसीह तू ही है या फिर मैं किसी और का इंतजार करूं। उसने नाराज होकर पूछा कि मैंने तो इससे बपतिस्मा दिया है और यह मुझे छुड़ा नहीं रहा। यीशु ने कहा, उसे जाकर कहो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं और धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। थोड़े ही दिनों के बाद राजे की बेटी नाच करती है और राजा खुश होकर उसे कहता है, बता तुझे क्या चाहिए, अगर तू मांगे तो मैं आधा राज्य तक तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। अब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है और परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, तो परमेश्वर उसे बचाने क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर भावुक नहीं है। अगर आप पौलुस और सिलास को देखें तो जब वह जेल में जाते हैं तो उनके हाथ और पाँव में कीलें ठोक दी जाती हैं। बाइबल में लिखा है कि वो आधी रात को धन्यवाद करते हुए आराधना करते हैं तो पूरे शहर में भूकंप आता है और पौलुस और सिलास के लिए जेल की नींवें हिल जाती हैं और एक स्वर्गदूत रात में उन्हें छुड़ा कर ले जाता है। यह सभी बातें चरित्र से संबंधित हैं। जब परमेश्वर से हमें प्यार हो जाता है तो हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रार्थना का जवाब ना आए, हम शिकायत नहीं करते। मेरे प्रियो, मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई पर मैं रुका नहीं। हर समय परमेश्वर में पवित्रताई के साथ बना रहा, जिससे मेरा चरित्र मजबूत होता गया और आज परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी गवाही के रूप में आप सबके सामने खड़ा किया। अगर आप भी परमेश्वर के चरित्र में जीवन बिताने वाले हैं तो आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। आमेन।